तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं। और दोस्तों 24 फरवरी को आप लोगों को हिंदी का पेपर है। दोस्तों हिंदी के पेपर में जो अनिवार्य संस्कृत आती है और उस संस्कृत में दोस्तों एक पद्य खंड आता है जिसकी हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है और एक गद्य खंड आता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों वाराणसी पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे कोई ना कोई एक दोस्तों जो है गद्य का खंड जरूर पूछा जाता है अनुवाद करने के लिए। और दोस्तों वाराणसी के अलावा एक और चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो दोस्तों प्रबुद्धो ग्रामीणा वाले पार्ट से भी कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्य खंड हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, बिना समय देख लेते हैं दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आइए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है सबसे पहला गद्य खंड दिया गया दोस्तों संस्कृत में कि एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरुहा नगरम गति प्रतिगच्छन्ति स्म। तो दोस्तों ये पूरा इतना दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो दोस्तों आप लोगों को ट्रिक के द्वारा समझाएंगे किस तरीके से संदर्भ की हमें व्याख्या बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तो दोस्तों जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ये किस पार्ट से लिया गया, जब तक हम इसका संदर्भ नहीं बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसका संदर्भ लिखते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, हेडिंग संदर्भ। और दोस्तों क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी संस्कृत खंड के दोस्तों क्या है, हिंदी संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। दोस्तों किससे लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत बार दोस्तों गद्य खंड आते हैं संस्कृत में हिंदी का अनुवाद करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका अनुवाद देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि एक बार बहुत से लोग दोस्तों आप लोग केवल केवल इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो भी बातें आप लोगों को हम बता रहे हैं उन बातों को आप लोग एक बार केवल ध्यान से सुने। और इसके बाद में कोई भी यदि गद्य खंड आता है इस चैप्टर से रिलेटिव, तो दोस्तों जो चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आप लोगों को लिखना है। आप लोग यदि पूरे अच्छे अंक तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग सम्मानजनक अंक फिर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उनके लिए ये ट्रिक है। और दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक अच्छी पढ़ाई की है वो लोग अपना पूरा अच्छी तरीके से सिलेबस तैयार करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जो समय से किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। और दोस्तों फाइनल टच जो होता है उनका, जो अंत में केवल वो सोचते हैं कि हम कुछ समय पढ़ लें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आइए फ्रेंड्स उन्हीं बच्चों के लिए ये तैयारी हो रही है। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। दोस्तों क्या है, एक बार प्रबुद्धो ग्रामीणा वाले चैप्टर से दोस्तों कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नगरवासी थे। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत है। कई लोग आज भी इस तरह के समाज में पाए जाते हैं जो ग्राम में निवास करने वाले लोगों को दोस्तों तुच्छ समझते हैं और अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। तो दोस्तों क्या है, अशिक्षित और मूर्ख हैं, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। उसके दोस्तों इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला कि हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर नगरवासी ने गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा, परंतु पहले रख लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं, यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपसे पहली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये आपको देंगे। बहुत अच्छी एकदम मज़ेदार शर्त रखी दोस्तों उस चतुर ग्रामीण ने। अब आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं, दूसरा गद्य खंड देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा गद्य खंड क्या दिया गया है, दोस्तों दिया गया है कि आम स्वीकृति समयः इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके से ग्रामीणः नागरिकम् अवदत् प्रथम भवान एवं पृच्छतु। तो दोस्तों ये दिया गया है। अब इसका हमें क्या करना है, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या देखनी है और इसका अनुवाद देखना है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से दूसरे वाले का दोस्तों अनुवाद दिया गया है। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, आप लोग केवल एक कहानी के रूप में सुने और जब जो बातें आप लोगों को बस याद रहें उन्हीं बातों को आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो दोस्तों क्या है, उसने स्वीकार कर लिया, किसने, नगरवासी जो एक व्यक्ति था उसने यह स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों क्या है, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा, पहले आप ही पूछें। उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैर का परंतु दूर तक जाता है। दोस्तों क्या है, बिना पैर का परंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है,
परंतु पंडित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पंडित का मतलब कोई जात से नहीं है, यानी पंडित जात की बात नहीं हो रही दोस्तों। यहाँ पर पंडित का मतलब कि वह ज्ञानी नहीं, यानी खुद पढ़ नहीं सकता है। बिना मुख का है, यानी उसके कोई मुंह भी नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, जानता है, वह विद्वान है। आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों इस तरह की एक पहेली किसने पूछी? ग्रामवासी दोस्तों, जो एक चतुर ग्रामीण था उसने पूछी एक शहरवासी व्यक्ति से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शहर का जो ग्रामीण दोस्तों, शहर का जो एक व्यक्ति है, शहरवासी जो है, वह किस तरह का इसका प्रश्न का उत्तर देता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरे पैरा में किस तरीके से उसका आंसर वो प्रस्तुत कर रहा है। तो दोस्तों क्या दिया गया है? नागरिकः बहुलकायं यावत् अचिंत्यन्ति परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्थम न अभवत्। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से अर्थ दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अनुवाद क्या है अब। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। दोस्तों जो शहरी नागरिक है, वो उस ग्रामीण चतुर नागरिक की पहेली का उत्तर जानने की बहुत ज्यादा चेष्टा करता रहा, बहुत देर तक सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। अतः ग्रामवासी से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए गए। तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ, वो जो नगरवासी था वह उस पहेली का उत्तर नहीं बता पाया और शर्त के अनुसार उस ग्रामवासी नागरिक को उसे 10 रुपए देने पड़े। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे खंड में क्या दिया गया है। तो दोस्तों पुनः ग्रामीणे अब्रवीत इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। तो दोस्तों इस तरीके से अब वह क्या करता है, पुनः ग्रामीण व्यक्ति जो है वह पहेली पूछने के लिए उससे बोलता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग अनुवाद समझेंगे। तो फिर दोस्तों क्या है, फिर ग्रामवासी ने कहा कि अब आप पहेली पूछो। दोस्तों पहले क्या है, पहले ग्रामीण ने पहेली पूछी थी तो नगरवासी उसका उत्तर नहीं दे पाया था और शर्त के अनुसार वह क्या हुआ, 10 रुपए हार गया था। अब दोस्तों वही ग्रामवासी फिर से पूछता है कि भाई ऐसा करिए कि अब आप हमसे दोबारा फिर से एक पहेली पूछिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से दूसरी पहेली वो उनसे पूछता है। तो फिर ग्रामवासी ने कहा कि अब आप पहेली पूछें। दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद न कर सका, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही उत्तर बताओ। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र चिट्ठी, क्योंकि वह बिना पैरों के भी अधिक दूर तक चला जाता है। अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह पंडित नहीं, यानी स्वयं नहीं पढ़ा जा सकता है, किसी के द्वारा चिट्ठी को पढ़ा जा सकता है। इसी समय उस ग्रामवासी को गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव चला गया। नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सब यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक, कई ग्रामीण दोस्तों जो नागरिक होते हैं वो नगरवासियों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो हमें बुद्धि और ज्ञान के मामले में किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, हम लोग इस दोस्तों जो संस्कृत का खंड आता है, गद्य खंड, तो दोस्तों उसका किस तरीके से संदर्भ करते हैं, प्रसंग करते हैं और दोस्तों उसका कैसे हम लोग अनुवाद लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रत्येक वर्ष दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जितने भी खंड दिए गए हैं, आप लोग उन खंडों को एक बार अवश्य सुने, वीडियो को पूरा वॉच करें। और दोस्तों जो बातें आप लोगों ने सुनी है, बस केवल उन बातों को आप लोगों को याद रखना है। इसका उच्चारण या इसका अनुवाद रटना नहीं है, केवल इन बातों को आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से एक शहरी दोस्तों एक नागरिक था, उसने ग्रामीण वाले से क्या पूछा और ग्रामीण वाले ने उस शहरी वाले नागरिक से क्या पहेली पूछी और दोस्तों क्या शर्त रखी गई, शर्त के अनुसार क्या दंड देना हुआ और किस तरीके से उसने अपने पहेली का उत्तर बताया। बस केवल इतनी ही बातों को हमें याद करना है और इतनी ही बातों को केवल हमें यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी दोस्तों इसका खंड आएगा उस खंड को हमें करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनका दोस्तों अनुवाद करते हैं और संदर्भ के साथ में प्रसंग भी लिखना होता है। तो दोस्तों बस एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो भी आएगा उसे दोस्तों हम लोग अपने शब्दों में अवश्य करेंगे। यानी ऐसा नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग करें ना, छोड़ कर आ जाए, क्योंकि यदि आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो फिर उसमें तुम्हें कोई भी उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। और दोस्तों यदि आप लोग करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, भले ही हुए थोड़ा सा गलत हो जाए या कुछ हो जाए, तो दोस्तों उसमें कम से कम आप लोगों को कुछ अंक मिलने की संभावना अवश्य रहती है। तो फ्रेंड्स जैसे मान लेते हैं कि एक इस तरह का कोई एक लिखा हुआ आ जाए, तो दोस्तों अब इसमें हमें बातें बहुत सारी ऐसी हैं कि इनका हम हिंदी में अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर पूरे वर्ष नहीं पढ़ते हैं, केवल अंत समय में ऐसा होता है कि वो शॉर्टकट तरीके से पास होना चाहते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट तरीके से पास होने का बस एक ही ये दोस्तों
ब्रह्मास्त्र है कि आप लोग इन बातों को जो अभी हमने आप लोगों को अनुवाद सुनाया है हिंदी में, उस अनुवाद को आप लोग केवल ध्यान से सुने और इसे ही जाकर यूपी बोर्ड एग्जाम की जो भी कॉपी जो भी दोस्तों आए उसमें आप लोग लिख दें। यकीन मानिए कि आप लोग अवश्य पास होंगे, अवश्य सफल होंगे। दोस्तों बस केवल आप लोग सकारात्मकता की भावना रखें, सकारात्मक रहें, अपने अंदर कोई नेगेटिविटी ना लाएं, नकारात्मक भावना रखें और यकीन मानिए कि आप लोग 100% सफल होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय